हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमारी पृथ्वी जिस सौर परिवार का हिस्सा है उसका मुखिया सूरज करोड़ों करोड़ों सालों से हमें हीट और लाइट देता आ रहा है। क्या आपको लगता है यह सूरज कभी धरती पर आ सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता, पर ऐसा कर दिखाया है चाइना के साइंटिस्टों ने, जिन्होंने लैब में बना लिया है आर्टिफिशियल सन, कृत्रिम सूरज। इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इस आर्टिफिशियल सन के बारे में। तो इससे पहले वीडियो को लाइक करें, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो रियल सूर्य है हमारा, जो रियल सन है, वो किस तरह से उसमें ऊर्जा जनरेट होती है। चलिए समझते हैं हमारे रियल वर्ल्ड में, हमारे ब्रह्मांड में जो सूर्य चमकता है, इस सूर्य में जो ऊर्जा आती है, ये ऊर्जा कहाँ से आती है। दरअसल सूर्य के कोर में एक रिएक्शन होता है जिसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं, नाभिकीय संलयन। तो चलिए इसमें क्या होता है देखते हैं। सन के कोर में स्पेशली हाइड्रोजन गैस भरी रहती है, और आप जानते होंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं समस्थानिक। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स जिन्हें समस्थानिक कहा जाता है, 3 आइसोटॉप्स होता है। अब कहिएगा कि आइसोटॉप्स क्या है, समस्थानिक क्या है। तो अगर किसी एक एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, ये एलिमेंट के ही दूसरे रूप हैं, ऐसे एलिमेंट के अगर एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मास जो है वो अगर डिफरेंट हो तो इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक हैं, जिन्हें कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के नाम से जाना जाता है, वो 3 समस्थानिक हैं। चलिए प्रोटियम एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाता हूं। यह हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप है जिन्हें प्रोटियम के नाम से जाना जाता है। ये देखिए इधर मैंने लिखा है 1 नीचे में, और ये ऊपर में भी 1 लिखा है। ये नीचे वाला जो नंबर है 1, ये एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ऊपर वाला नंबर है 1, ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। ये 1 जो है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या को दिखाता है, और आपको पता है किसी भी एलिमेंट, किसी भी एटम के परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो नीचे वाला 1 है एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये ऊपर वाला जो 1 है ये एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला है 1, ये एटॉमिक नंबर, ये आपके टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और ये ऊपर वाला जो है ये 1 एटॉमिक मास, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप है प्रोटियम। इसी तरह से इसके 2 और आइसोटॉप्स होते हैं, ये एक तरह के रूप होते हैं, ठीक है, उसी एलिमेंट के। सेकेंड है ड्यूट्रियम, ड्यूट्रियम है सेकेंड 1s2, और थर्ड है ट्रिटियम। तो आप देख रहे हैं कि इन तीनों में एटॉमिक नंबर यहाँ 1 1 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है तीनों में सेम है, लेकिन एटॉमिक मास जो है वो तीनों में अलग अलग है। पहले में 1 है, दूसरे में 2 है, और तीसरे में 3 है। तो ये आइसोटॉप्स हैं, हाइड्रोजन के ही आइसोटॉप्स हैं। इन्हीं आइसोटॉप्स का यूज होता है यहाँ न्यूक्लियर फ्यूजन में। ये देखिए मैंने यहाँ डी लिखा है, जो कि यहाँ 1s2 को दिखा रहा है। ड्यूट्रियम ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, और नीचे ट्रिटियम। ये देखिए ये ड्यूट्रियम, ये एटम्स हैं, ठीक है, ये भी एटम्स हैं। ये दोनों, ये जो एटम्स हैं ये स्पेशली कहाँ पर पाए गए हैं, ये एटम्स के जो बेसिकली जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस में पाए जाने वाले एटम्स हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर जो है ये कहाँ से रिप्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस से रिप्रेजेंट होता है। ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रिटियम है। ठीक है, ये जब आपस में फ्यूज करते हैं, हाई प्रेशर और हाई ग्रेविटेशनल, मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और हाई ग्रेविटेशन की वजह से, हाई प्रेशर की वजह से ये आपस में फ्यूज़ करते हैं। यहाँ पर फ्यूज़न प्रोसेस होता है, और फ्यूज़ करने के बाद ये एक न्यूट्रॉन रिलीज करता है, साथ ही ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है।
ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा एनर्जी रिलीज होती है। एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है, न्यूट्रॉन का एक एटम रिलीज हो जाता है, एक न्यूट्रॉन यहाँ रिलीज हो गया, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हुई और हीलियम रिलीज बन गया। तो सामान्य तौर पर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके हीलियम बनाते हैं। तो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूजन में यही होता है, सन के कोर में हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और यही हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं, जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में ये एनर्जी निकलती है। और यही एनर्जी जो है लाइट और हीट के रूप में हमारे सामने, हम सभी को, हमारे अर्थ तक और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। सभी तारों में, लगभग सभी तारों में ये प्रोसेस होता रहता है। सन भी हमारा एक स्टार ही है। चलिए अब बात करते हैं कृत्रिम सूर्य, आर्टिफिशियल सन के बारे में, जिसका नाम है ईस्ट, एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ये ईस्ट जो है ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। चाइना के हेफई प्रांत के प्लाज्मा फिजिक्स एकेडमी में ये सिचुएटेड है। ये ईस्ट का नाम का सूर्य बनाया गया है। जिस तरह से रियल सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के तहत एनर्जी रिलीज होती है, उसी तरह से हमारे अर्थ पर भी चाइना ने ये ईस्ट नाम का जो न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया है, इसके भी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ही एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ तक कि सन की एनर्जी जो है, सन के कोर की जो एनर्जी है, वह अधिक से अधिक 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच पाती है, जबकि ये ईस्ट की जो एनर्जी है यह 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर डिग्री सेल्सियस की बात की जाए तो 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंची थी 101 सेकेंड तक। फिर एक बार फिर अगले 20 सेकेंड में ये आगे बढ़ करके 288 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच गया इस ईस्ट का, जो कि रियल सन के टेम्परेचर के 10 गुने से भी ज़्यादा है। रियल सन का 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और इसका 160 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सोचिए कि किस तरह से, कितना ज़बरदस्त अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ये न्यूक्लियर फ्यूज़न के तहत ये प्रोसेस किया जाता है। ये चाइना ने कर दिखाया। ये आपका 1985 में लगभग 35 कंट्रीज ने एक साथ मिल करके ये शुरू किया था। ये प्रोजेक्ट ITER प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन बाकी सब देश जो है वो अभी तक एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं। और ये चाइना जो है, इसने ये कृत्रिम सूरज, आर्टिफिशियल सन बना करके दिखा दिया। चाइना का कहना है कि वह इसका यूज जो है आपका ग्रीन एनर्जी के रूप में करना चाहता है। वह इसका यूज फ्यूल के रूप में करना चाहता है। और इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन में एक और ख़ास बात है कि इसमें किसी तरह कोई अपशिष्ट पदार्थ जो है वो क्रिएट नहीं होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही है। अगर लेकिन यह साइंटिस्टों का कहना है अभी यह वर्किंग स्टेज में नहीं है, यह अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। लगभग 2035 तक यह वर्किंग स्टेज में आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो निश्चय ही जो हमारे एनर्जी के क्षेत्र में ये बहुत ही बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। तो अब जो है चाइना तो आर्टिफिशियल मून बनाने के चक्कर में भी है, और वह बना भी रहा है आर्टिफिशियल मून, और उसका कहना है कि वह उसे स्पेस में ले जा करके सेटल भी करेगा। ये जो आर्टिफिशियल सन है ईस्ट, ये दो और सन चाइना ने HL2A और HL2M। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए होंगे इस आर्टिफिशियल सन के बारे में। अब जो है लास्ट में यह देखते हैं कि आपने कितने ध्यान से इस वीडियो को देखा है। चलिए नॉलेज कॉर्नर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ईस्ट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है ABCD। इसमें से जो भी करेक्ट ऑप्शन है आपको कमेंट करना है, कमेंट करके बताना है। ओके, थैंक यू।